इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे? क्लाइंट कम्युनिकेशन के कोर्स में ये बहुत ज़रूरी बात है कि क्या बेनिफिट्स होंगे आपको इस कोर्स को सीखने के। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, 10 गुना तक आपकी अर्निंग बढ़ सकती है अगर आप इस कोर्स को सीरियसली लें। तमाम एक्शनेबल आइटम्स, तमाम प्रैक्टिसेस फॉलो करें जो मैं आपको इस प्लेलिस्ट, इस कोर्स में बताती रहूंगी, तो आपकी अर्निंग 10 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कम्युनिकेशन सीखी या जिनको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया या ज़्यादा बहुत गाइड किया, तो उन्होंने फिनोमिनल इंक्रीज देखा अपनी अर्निंग के अंदर। तो आप भी 10 गुना तक अपनी अर्निंग ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करेंगे। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, आपने मैसेज किया, उसने मैसेज किया, बात चलती रहती है लेकिन अवार्ड नहीं होता, पैसे नहीं आते। तो ये आप कर पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट अवार्ड भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज भी होगा, पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। क्या आप अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकें, बहुत अच्छी प्राइस पे ले सकें? क्या आपको काम तो मिल रहा है लेकिन थोड़ा मिल रहा है, या आप मैसेजेस करते रहते हैं लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या आप अपने बिजनेस या कैरियर या पर्सनल लाइफ के लिए अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं? हर तरफ आजकल आवाज़ आ रही है, हर जगह से आवाज़ आ रही है कि क्लाइंट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये क्लाइंट कम्युनिकेशन आपको सिखाएगा कौन? जी जनाब, मैं तानिया खान एक एक्सपर्ट हूँ, पब्लिश्ड ऑथर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ एंड 28 साल ज़िंदगी में मैं एक महारत रखती हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर इन इंटरनेशनल एंड नेशनल मार्केट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑडियंसेस। एंड बिल्कुल आप जानते हैं कि मैं इसी बात की वजह से सबसे ज़्यादा जानी जाती हूँ कि मेरा लबो लहजा बहुत खूबसूरत है और आई हैव कन्विंसिंग पावर्स इन माई कम्युनिकेशन। तो क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मेरे जैसी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के रेट्स, अपनी मर्जी की क्लाइंट से लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए मैं फ्री में शूट कर रही हूँ। क्लाइंट कम्युनिकेशन का कंप्लीट कोर्स, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यूट्यूब पे आपने आना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके जो मजीद दोस्त क्लाइंट कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं और इस फ्री मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। साल 2022 में मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है सब कुछ है, लेकिन ये जो सारे बच्चे, ये जो सारे फॉलोअर्स, ये जो सारे स्टूडेंट्स, डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, ये जो सब लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं और उनके रास्ते में इतनी बड़ी हर्डल कम्युनिकेशन की आ रही है, तो क्यों ना वंस एंड फॉर ऑल इसको किक आउट कर दिया जाए। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में आपने एक्टिव रहना है, इसको बहुत गौर से देखना है और फॉलो करते रहना है, क्योंकि ये आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सके, कामयाब हो सके, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स, अपनी मर्जी के क्लाइंट्स, अपनी मर्जी की चीजें अचीव कर सके। इससे पहले कि हम कोर्स में प्रोसीड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रिंग नोटिफिकेशंस को प्रेस करें बटन एंड वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज, पहले तो आती है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना, किसी से बात करना। ठीक है, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकती है। अभी हम इसके अंदर मजीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। सो कम्युनिकेशन बेसिकली इज बात करना, बात पहुंचाना। एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि बात हमने कम्युनिकेट कर ली है। अब अगर हम इसको क्लाइंट कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में देखें कि क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिक कम्युनिकेशन तो ये हो गया कि मेरी आपसे बात, मेरी अपने वालिदैन से बात, मेरी घर वालों से बात, किसी दोस्तों से बातचीत, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हमारी कम्युनिकेशन, या दोस्तों के साथ, या एक ब्रॉडर टर्म में कम्युनिकेशन है। फिर एक कम्युनिकेशन है जो क्लाइंट के साथ की जाती है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन। क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि पर्टिकुलरली जिस बंदे को आपने सर्विस या प्रोडक्ट देनी है, वो आपने उससे किस तरह बात करनी है, उसका माइंडसेट कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसकी मर्जी की चीज़ अपनी मर्जी के रेट पे उसको कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें और इसके अंदर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके अंदर दो लोग हैं, एक है कम्युनिकेटर जो बात कर रहा है एंड दूसरे एंड पे हमारा क्लाइंट है जिससे बात की जा रही है। तो इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहली चीज़ तो हम ये सीखेंगे कि क्लाइंट कम्युनिकेशन हमेशा टू वेड होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा टू वेड होते हैं। इफेक्टिव का मतलब है पुरअसर, असरअंदाज, मौसर, ऐसी चीज़ जो असर कर रही है वो हमेशा टू वेड होती है। ये कम्युनिकेशन नहीं है कि मैं अकेली बोलती रहूं और आप पे उसका कोई असर नहीं हो रहा। क्या कहते हैं, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर, तो वो हमने नहीं करना। कलाम नर्म नाजुक जो मर्द नादा पे असर ही नहीं कर रहा, हमने करनी है ऐसी बात, ऐसी तरीका, ऐसी कम्युनिकेशन जो दूसरे बंदे पर मौसर हो, जो दूसरे बंदे पर असर कर रही हो और वो भी हमें जवाब दे पा रहा हो। एक बहुत अच्छी मिसाल इसकी ये है कि अक्सर हम कोई चीज़ फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे कहीं पोस्ट करते हैं और हमें कमेंट्स आते हैं, तो कोई कमेंट कर रहा है नाइस, हम कह रहे हैं थैंक यू। कोई कमेंट कर रहा है कुछ भी, हम कह रहे हैं थैंक यू, थैंक्स, ओके, ग्रेट, थैंक यू, नाइस। अब ये कोई कम्युनिकेशन को इनकरेज नहीं कर रहे आप। आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए, अगर आप किसी के कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं तो आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको दोबारा कमेंट करने पे मजबूर करे। कोई कह रहा है यू मेड अ नाइस वीडियो, तो आप उसको आगे से कहें थैंक्स, व्हाट एल्स डू यू थिंक आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट। मतलब सिर्फ थैंक्स ना कहें, बल्कि पूछें कि आप मजीद कौन से बारे में मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो। या आप कहें कि थैंक्स, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट माय वीडियो, थैंक्स, व्हाट डिड यू नॉट लाइक इन माय वीडियो, थैंक्स, हाउ डू यू वांट मी टू इम्प्रूव माय वीडियो। ठीक है, तो आपने अगले बंदे को इंकरेज करना होता है, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो, ऑरल हो। आपने अगले बंदे को अर्ज करना है टू रिप्लाई बैक, तभी टू वे कम्युनिकेशन बनेगा। बात यहाँ से जा रही है और यहाँ से बस यहाँ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आए, फिर आप बात करें, फिर वो बात करें, फिर सो टू वे थिंग है। जैसे मोहब्बत एक तरफा हो तो बहुत नुकसान देती है और दो तरफा हो तो मज़ा आ जाता है जीने का, तो इसी तरह कम्युनिकेशन भी दो तरफा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या टाइप्स आते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि सेल्स एक शॉर्ट टर्म थिंग है, ब्रांड एक लॉन्ग टर्म थिंग है। तो आपने ब्रांड माइंडसेट में कैसे जाना है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं। एक क्लाइंट आपको एक दफ़ा मिल गया, उसने आपको $100 का प्रोजेक्ट दे दिया, वन थिंग है, लेकिन एक क्लाइंट आपको हर हफ्ते $100 का प्रोजेक्ट देता हो, ये आपने कैसे इंश्योर करना है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं क्लाइंट्स के साथ, ये आप सीखेंगे इसके अंदर। एंड फिर जल्दी जल्दी चीज़ों को कैसे सीखना है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, काम ज़्यादा है, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि ऑलवेज इन अ रश, ऑलवेज इन अ रश। तो हमने कैसे जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लेनी है। जो मैंने अपनी 28 साल ज़िंदगी में बेतहाशा मेंटोर से, मैं नेशनल लेवल की डिबेटर रही हूँ, मुकर्रर हूँ, पब्लिक स्पीकर रही हूँ, बहुत इवेंट्स को मैंने एंकर किया है। सो ये मैंने मुख्तलिफ मेंटोर्स से, मुख्तलिफ टीचर्स से मुख्तलिफ चीज़ें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के अंदर सीखी हैं। बहुत बेतहाशा कुतुब में से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो सबका एक निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ब्रायन ट्रेसी कहता है, ये बात मुझे बहुत पसंद है, ब्रायन ट्रेसी कहता है कि किसी बंदे का ज़िंदगी में कामयाबी का इन्हसार 85% इस बात पे है कि उसको बात कितनी अच्छी करनी आती है, उसका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने अच्छी कम्युनिकेशन मुझे करने के काबिल बनाया। एंड मैं बिल्कुल इस बात से 100% एग्री करती हूँ ट्रेसी की कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी अचीवमेंट्स की हैं उनमें से एक मेजर रोल इस बात का है कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, चाहे वो रिटर्न होता या ऑरल होता या वर्बल होता। एंड इसी कोर्स को फॉलो करते हुए आप ये सीख पाएंगे कि आपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी कैसे बनाने हैं और पार्टनरशिप्स कैसे बनाने हैं। इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस जगह पे बैठे, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद बैठे हुए आप कहीं यूके में कैसे पार्टनर बना सकते हैं, नॉर्वे में कैसे बना सकते हैं, स्विट्जरलैंड में कैसे बना सकते हैं, आपकी पार्टनर एजेंसीज कैसे बनेंगी, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। क्योंकि आज के दौर में कामयाब होने के लिए या किसी भी दौर में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आपको ट्रस्ट करते हों। तो वो ट्रस्ट आपने कैसे जीतना है, इसकी सारी आपको छोटी निट्स एंड ग्रिट्स भी बताऊंगी, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी और बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगी जिसमें आप शॉक ही हो जाएंगे कि यार अच्छा, मतलब आप यूं इंप्लीमेंट करेंगे और यूं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे काफ़ी इसमें लाइफ चेंजिंग किस्म की चीज़ें आपके सामने रखूंगी। और एक अच्छी रेप्यूट, एक अच्छा रैपर्ट आपने कैसे बिल्ड करना है। बाज़ लोग होते हैं ना जिनसे हम मिलते हैं तो हमारा दिल करता है कि यार इसकी बातें सुनते रहें, इससे बातें करते रहें, और दिल करता है उसकी बात को बिलीव करने का कि यार ये सच्ची बोल रहा होगा, ये अच्छी बात कर रहा है। तो वो लोग आप कैसे बनेंगे, आप वो बंदा कैसे बन सकते हैं कि जिसको क्लाइंट्स देख के कहें कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। एंड आगे हम चलते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन की। जब हम क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं तो ये में सब आपको प्री कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक कम्युनिकेशन है,
फिर एक कम्युनिकेशन है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, लोगो बन रहा है, वेबसाइट बन रही है, उस टाइम किस किस्म का कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लोगो दे दिया, अब आगे का कम्युनिकेशन, आपकी बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि आपने लोगो दे दिया एंड हो गया, नहीं, उसके बाद असल काम शुरू होता है। अप सेलिंग कैसे करनी है, क्रॉस सेलिंग कैसे करनी है, आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे देनी है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट कम्युनिकेशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं, एक टाइप होती है नॉन वर्बल एंड नॉन रिटन। ऐसी टाइप जिसमें हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ लिख नहीं रहे, लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे टोन से, हमारे बात करने के अंदाज से, सिर्फ मुंह के एक्सप्रेशन से आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वो नॉन वर्बल होता है। लाइक आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिव्यू। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपको पता चल रहा है मैं खुश हूँ, उदास हूँ, गुस्से में हूँ, है ना। सो दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर मजीद चीज़ें, ये हाथों का जेस्चर, हाथ हिलाना, बहुत सारी चीज़ें मजीद भी आ जाती हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारे फेस से शो होती हैं, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है लोगों पर अगर हम इसको कंट्रोल करना जानते हो। सेकंड होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम अपने ज़बानी कलामी कर रहे हैं, अपने ज़बान से लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वापस जवाब दे रहे हैं, मुंह से जो बात हो रही है वो है verbal communication. Then third type is written communication, one of the most important ones, particularly in client communication. 50% 60% आपका जो प्रोजेक्ट का अवार्ड होना है, क्लोज होना है, अच्छे पैसों में उसका आपको मिलना है, वो आपके रिटन कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। और फ्रीलांसर्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए तो जो हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करें, बहुत कम होता है कि नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन काम आए, कि हम वीडियो कॉल्स पे जाएं या फेस टू फेस हों, ज़्यादातर हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की जाएगी, इसके सैम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगी, अच्छा कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है रिटन फॉर्म में वो आपको बताऊंगी इसी कोर्स के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि क्लाइंट कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, एंड इसका फ्यूचर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसी कोर्स के अंदर। अगर आप क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स बिगिनर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर आप एक नए इस इंडस्ट्री में आए हैं और क्लाइंट कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हैं, कोर्स जो फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल जो आपको फाइवर पे या क्लाइंट कम्युनिकेशन अपवर्क पे या क्लाइंट कम्युनिकेशन उर्दू में आपको एक ऐसा प्लेलिस्ट या ऐसा कोर्स चाहिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे और ज़िंदगी का सबसे मुश्किल जो मरहला है वो हल हो जाए, तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए आइडियल रहेगा। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड वो आउटलाइन भी आप देखते रहें, फॉलो करते रहें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहें साथ साथ, क्योंकि ये कोर्स ऑन द गो बन रहा है एज यू सी, एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट अलॉन्ग साइड। मेरा कोर्स पूरा रेडी है, मैंने आप तक सिर्फ पहुंचाना है, लेकिन इसमें आप अगर मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप कॉमेंट्स में पूछते जाएँ कि मैम इसके बारे में बता दें, इसके बारे में बता दें, क्योंकि मेरी वीडियोस अभी नेक्स्ट बननी है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो और नेक्स्ट में साथ साथ बनाऊंगी, ऑन द गो बनाऊंगी। तो आप ऑन द गो अपना फीडबैक बीच में देते रहें, जिस बारे में ज़्यादा सवाल आएंगे, जिस बारे में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिस बात के ऊपर ज़्यादा बात की जाएगी, वो मैं अपने कोर्स में एज अ हिस्सा शामिल कर लूँगी। तो मुझे ज़रूर बताएं आप सब लोग 3 थिंग्स, कोई भी 3 चीज़ें जो आप क्लाइंट कम्युनिकेशन के कोर्स में सीखना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस चीज़ के बारे में, वो मैं अपने कम्युनिकेशन के कोर्स की आउटलाइन के अंदर उसको इंक्लूड कर लूँगी और उसके बारे में पूरा एक मॉड्यूल या पूरा एक टॉपिक ज़रूर कवर करूँगी। मोस्टली चीज़ें तो मैंने लिख ली हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अब ज़िंदगी में जिस लेवल पे हूँ, शायद मेरे लिए उन चीज़ों की इतनी ज़रूरत ना हो, मुझे लगे ये तो बड़ा बेसिक सा है, ये तो सबको आता होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप एड्रेस करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और ये आज की क्लाइंट कम्युनिकेशन की फर्स्ट वीडियो है, क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स के प्लेलिस्ट की, क्लाइंट कम्युनिकेशन का कोर्स जो कि उर्दू में करवाया जा रहा है, उसकी पहली वीडियो है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या चीज़ें इसमें ऐड करूं कोर्स में, आप कुछ भी चाहते हैं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। फर्स्ट वीडियो के बाद मैं ऑलमोस्ट कुछ 1 वीक और सो वेट करूंगी ताकि आपका सारा फीडबैक मेरे पास आ जाए और मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनको इंक्लूड करती रहूं। तो जो भी आप चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लाइंट कम्युनिकेशन का ग्लॉसरी भी है, मैंने एक काफ़ी लंबा सारा बनाया हुआ। तो मैं क्या करूंगी कि इस कोर्स के अंदर क्लाइंट कम्युनिकेशन के ग्लॉसरी है मेरा एक पूरा, दानकाश पे उसको इंशाल्लाह पब्लिकली अवेलेबल कर दिया जाएगा, वेबसाइट के ऊपर भी। इसमें मैं करूंगी कि मैं हर वीडियो में
बाकी चीज़ें तो आपको सिखाऊंगी, लेकिन ग्लॉसरी में से एक एक वर्ड भी या दो दो वर्ड्स भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी ताकि आप डेली बेसिस पे उनको सीख लें। तो ग्लॉसरी में से पहले दो वर्ड्स जो आज के हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नंबर 1 इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, NONVERBAL, नॉन वर्बल। इसका मीनिंग होता है नॉट यूजिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। रोमन में अगर मैं उर्दू में बताऊं तो बोले बगैर जो बात की जाए, जिसके अंदर ज़बान का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको कहते हैं नॉन वर्बल। अगर इसका सेंटेंस आपने बनाना हो नॉन वर्बल का, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? आइडेंटिफाई इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. The problem is that he expected you to understand his non-verbal communication. Sometimes what happens is कि client हमें directly कोई बात नहीं बता रहा होता, लेकिन under the lines उसके मैसेज में या उसके टोन में या उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐसी बात लिखी होती है, आई हैव बीन बर्न्ड ट्वाइस। अब वो डायरेक्टली नहीं हमें कह रहा कि मैं धोखा नहीं खाना चाहता, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमें बता रहा है कि आई हैव बीन बर्न्ड ट्वाइस। तो इसका मतलब है कि हम उसकी इस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। एंड सेकंड वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं, नॉन वर्बल हो गया फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, अ जेस्चर एग्जीक्यूटेड विद फेशियल मसल्स। जो हमारे चेहरे के मसल हैं, जो चेहरे के मसल को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, जो हमारे चेहरे के मसल हैं, उनके थ्रू हम जो भी एक्सप्रेशन देते हैं उसको हम कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के तासुरात, जो मैंने आपको यूं यूं करके दिखाया भी था। ब्लूपर भी बना सकते हैं आप इसका, बेशक बना के मीम बना के शेयर करें जहाँ मर्जी जाएं, आपको मीम दी। ओके, सो फेशियल एक्सप्रेशन का एक जुमला भी आपको बता देती हूँ। कुड यू टेल दैट द पर्सन वॉज एंग्री जस्ट बाय लुकिंग एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन? या हम कह सकते हैं आर्नल्ड हैड वेरी लिटिल फेशियल एक्सप्रेशंस इन द मूवी टर्मिनेटर। वाकई ऐसे उसको बड़ा रोबोटिक सा फेस था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ये 2 लफ्ज़ सीखे हैं, इन 2 लफ्ज़ों को अपने साथ बांध लीजिए और क्लाइंट कम्युनिकेशन की इस प्लेलिस्ट में मेरे साथ रहिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, आपको क्या पसंद आया और क्या मज़ीद आप चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आपका वंस एंड फॉर ऑल ये मसला निकाल दो ज़िंदगी से, कम्युनिकेशन का। तो प्लीज़ आप ओपन अप, मुझे बताएंगे कि क्या मसला है तो मैं इसको एड्रेस करूंगी ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो मैं बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे लोगों की बहुत डिमांड थी क्लाइंट कम्युनिकेशन के कोर्स की, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट स्किल, बेहतरीन स्किल आपके सामने पेश नज़र कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूर बताते जाएं कि आप क्या क्या सीखना चाहते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन में, ताकि मैं उसको अपने मॉड्यूल्स में इंक्लूड करती जाऊँ। अगर इस वीडियो में मुझे आपका बहुत अच्छा फीडबैक और बहुत अलग किस्म के कमेंट्स आए तो मैं ये कोर्स आपके लिए फ्री में बनाऊंगी। अगर आपने कोई ऐसे बस ठंडे ठंडे रिस्पॉन्सेज दिए, फिर मुश्किल है कि मैं आपके लिए कोर्स बनाऊं। मुझे भी तो कोई मोटिवेशन चाहिए ना, कि नहीं? समझ रहे हो ना? अल्लाह हाफिज़। 0304 1115786 done kash.com